युवा जो है विदेशों का रुख कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करे, तो हमारे हरियाणा के अंदर धरती हमारी, जमीन हमारी और रोजगार जो है वो बाहर के लोगों को मिलता है। तो इसीलिए हम एक बिल लेकर के आए थे कि 75% रिजर्वेशन बिल फॉर द लोकल्स, उसको इन लोगों ने कोर्ट के अंदर रखा दिया। अब अदालत के आगे तो मेरा और आपका बस चलता नहीं, कोर्ट के अंदर रखा दिया। इन लोगों की इमेज थी, जो इनका लोगों के साथ दुष्प्रचार था, वो लोगों ने हमारे जो है ना सिर पर लगा दिया, और जो हमारे काम थे उसका क्रेडिट ये लोग ले गए। दरअसल क्या है, जब शासक कमजोर होता है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में शासक कमजोर हो तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती है। जब ब्यूरोक्रेसी हावी होती है तो दो चीज प्रदेश में निरंतर बढ़ती है, करप्शन और गुंडागर्दी। अब हम देखते हैं, कल परसों आपके यहाँ पे एक सूटकेस के अंदर लाश मिली, अपना तिल्लूखेड़ा मंडी के अंदर एक लड़की को भगा भगा करके जो है ना उसको ले करके गए और उसे किडनैप कर लिया। हर रोज अभी दो नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनका मर्डर हो गया। कोई सा ऐसा दिन नहीं जा रहा, अभी तक मनीषा के हत्यारे नहीं पकड़े गए हरियाणा में। अभी तक मनीषा के हत्यारे नहीं पकड़े गए हरियाणा में। कहने का मतलब यह है कि हमें धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटकर राज करना एक अलग विषय है, मगर मूल रूप से ये सरकार जो है वो कोलैप्स और फेलियर की। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा के युवा दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला के साथ हम मौजूद हैं और जानेंगे उनसे कि हरियाणा में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है कुछ और विषय भी उनसे बातचीत करेंगे। दिग्विजय जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। दिग्विजय जी, मेरा पहला सवाल है कि हरियाणा सरकार को लेकर, हरियाणा सरकार को अब किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो सरकार में आप लोगों का भी सहयोग था, आपका भी साथ था। अभी जो मौजूदा सिनेरियो में एक तो क्राइम को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? दरअसल क्या है, जब शासक कमजोर होता है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में शासक कमजोर हो तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती है। जब ब्यूरोक्रेसी हावी होती है तो दो चीज प्रदेश में निरंतर बढ़ती है, करप्शन और गुंडागर्दी। करप्शन कितना बढ़ गया, आज आप किसी जमाने में सुनते थे कि ऐसा राज था कांग्रेस शासक का हरियाणा में कि पैसा दो और जो मर्जी काम कराओ। आज मुझे वही शासन हरियाणा प्रदेश में लागू हुआ लगता है कि नायब सिंह सैनी जी को कोई उनकी पकड़ नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल है, पीछे एक आईएएस ने सुसाइड किया, तो उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया। ये पूरा मामला हुआ तो नेशनल कमीशन, जो एससी कमीशन के लोग थे, एक एससी केंद्रीय मंत्री के साथ वो मिलने गए मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार लिया कि मेरी तो ताकत नहीं है, मेरे कहने से कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का जो अर्थ है वो यही है कि शासक कमजोर होगा तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, और आज दोनों चीजें हरियाणा में जो है ना उस पे वो कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाए। तो ऐसा है कि अब हम देखते हैं, कल परसों आपके यहाँ पे एक सूटकेस के अंदर लाश मिली, अपना तिल्लूखेड़ा मंडी के अंदर एक लड़की को भगा भगा करके जो है ना उसको ले करके गए और उसे किडनैप कर लिया। हर रोज अभी दो नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनका मर्डर हो गया। कोई सा ऐसा दिन नहीं जा रहा, अभी तक मनीषा के हत्यारे नहीं पकड़े गए हरियाणा में। तो कहने का मतलब यह है कि हमें धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटकर राज करना एक अलग विषय है, मगर मूल रूप से ये सरकार जो है वो कोलैप्स और फेलियर की ओर है। युवा जो है विदेशों का रुख कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करे, तो हमारे हरियाणा के अंदर धरती हमारी, जमीन हमारी और रोजगार जो है वो बाहर के लोगों को मिलता है। आज यहाँ पर हीरो होंडा है, आज यहाँ पर मारुति है, आज यहाँ पर डीएलएफ है, आज यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे उद्योग हैं जहाँ जापानी बैटरी के मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता हो, और बहुत से, मैं अभी गिनवाने लग जाऊं तो लंबा अरसा लग जाएगा, मगर उसमें आप हरियाणवियों का अगर रेशो देखोगे तो 8% से ऊपर कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए हम एक बिल लेकर के आए थे कि 75% रिजर्वेशन बिल फॉर द लोकल्स, उसको इन लोगों ने कोर्ट के अंदर रखा दिया। अब अदालत के आगे तो मेरा और आपका बस चलता नहीं। सो अब जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, बेसिक पे भी नहीं मिलेगी, जो स्किलफुल है उनको भी नहीं मिलेगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि आपको लोगों ने नकार दिया, इसलिए आप उनकी खिलाफत कर रहे तो हैं। लोग तो ये जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, किसी को बढ़ाते हैं, किसी को नकारते हैं। पॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंसी। एक बात, मेरी ये बात सुन लीजिए, अगर हमें नकारा है तो हमें हमारे में कमियां होंगी, उन कमियों को हम दुरुस्त कर करके जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनका दिल फिर जीतेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी शुरू से ये लोग जीतते ही आए हैं? क्या माँ की कोख में ये राजा ही पैदा हुए थे? ये तो अभी मेहनत करने से होगा। जो इन लोगों की इमेज थी, जो इनका लोगों के साथ दुष्प्रचार था, वो लोगों ने हमारे जो है ना सिर पर लगा दिया,
और जो हमारे काम थे उसका क्रेडिट ये लोग ले गए। अब आप मुझे बताओ, विमेन रिजर्वेशन 50% महिला आज हरियाणा में पंचायत में, जिला परिषद में, फला हर जगह बनी है। ये किसकी बदौलत है? इस बिल को 75 वाले को बिल को हम लेके आए, इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। 33% महिलाओं को हमने रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में। हमने तो किसान को सबसे बड़ा तोहफा दिया। आज क्यों दर्द हो रहा है लोगों के इस बात को ज्यादा कि दुष्यंत चौटाला ने, कहने को तो ये मेरा साथी जो ये आड़ती है, मगर ये खुद इस बात को स्वीकारते हैं किसान के खाते में जो डायरेक्ट पेमेंट गई उससे दोनों इनका भी फायदा हुआ और किसान को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि किसान को किसी के पीछे अब लगने की आवश्यकता नहीं। तो काम हमने बहुत किए। समय, हालात, परिस्थितियां और तकदीर में क्या हो ये तो समय पर तय हो जाता है। अच्छे अच्छे भी हार जाते हैं और कैसे कैसे लोग जीत जाते हैं, तो ये चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम तो जिस दिन हमने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया, हम तो उसी दिन से जनता के सेवक ही पैदा हुए थे। मतलब राजनीति खून में चली आ रही है। और जब तक जिएंगे, चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में गर्म होकर के दौड़ेगा, तो हम जनता के बीच में रहेंगे। वो बनाएगी तो ठीक है, जब बनाया था तो उसी ने बनाया था ना, और जब गिरा दिया तो उसने गिरा दिया, हमें कान पकड़ कर सजा दे दी, और फिर हमें जब जनता आगे ताकत देगी फिर आगे चले जाएंगे। आपके पिताजी का हाल ही का बयान जो है उस पर काफी विवाद चल रहा है, उसको लेकर किस तरह? बयान से उन लोगों को दर्द हो रहा है जिनको डर है कि जनता में जब तुम जाओगे तो जनता का रिएक्शन वही होगा जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है। क्या ऐसे हालात हैं? नहीं तो ये कह देना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि ऐसे हालात ही नहीं है, वो गलत बयान दे रहे हैं। इसलिए इनको डर इस बात का इतना लग रहा है कि पड़ोसी मुल्कों में जो हुआ वो शायद यहां भी हो जाए। आपको लग रहा है कि हरियाणा में रिमोट ऑपरेटेड सरकार चल रही है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है। स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री? तो उसी, जब मैंने आपको जो घटना बताई उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकारा, स्वयं स्वीकारा कि मेरी नहीं चलती भाई, ये ऊपर के जो लोग हैं वो चलाते हैं। 2 आईएएस ऑफिसर हैं वो चलाते हैं, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर दिल्ली में बैठकर मनोहर लाल जी का भी जो है ना हाथ, वो कहते हैं कि मोह भंग हो जाए, उनका मोह नहीं छूट रहा हरियाणा से। सो वो कंट्रोल कर रहे हैं सरकार। आपने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने में आप लोगों ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन महिला के जो अधिकार हैं उनका जो है दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं होता देखा गया कि उनको भी एक रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। समय लगेगा ना, कोई भी चीज में बदलाव आया है, क्या एक ही दिन में उनको उनके राइट्स और रॉन्ग्स का एहसास थोड़ी हो जाएगा। आज उन्हें ताकत मिली है, हो सकता है कि कहीं सरपंच पति, कहीं जिला परिषद का पति उसको उसके अधिकार पूरे नहीं यूज करने देता हो, मगर जिस दिन वो जो सोच समझ उसकी हो जाएगी और उसको अपने कानून खुद बनाने आ जाएंगे और फैसले लेने आ जाएंगे, हो सकता है 1 या 2 ट्रांजिशन फेज किसको कहते हैं कि नई चीज जो है उसमें कुछ कमियां खामियां होती हैं, मगर सोच और बड़ा जो विजन है वो इसी बात को लेकर के है कि उनको उनकी ताकत मिले। 29 की तैयारियां कैसी हैं आप लोग? हम तो आज से लगे हुए हैं। हम तो जिस दिन विधानसभा का रिजल्ट आया था उस दिन से मैं और मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर है, लोगों के बीच में जा रहा है। और आप ये देखो कि जो 37 सीट वाली कांग्रेस है उसको जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। आज क्राइम का मुद्दा कौन उठा रहा है? जेजेपी उठा रही है। आज एजुकेशन का मुद्दा कौन उठा रहा है? आज चाहे स्टेट का मामला हो, कौन उठा रहा है? जेजेपी उठा रही है। महिलाओं का पेंशन का मुद्दा कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से फिर कहूंगा, कुछ दया करो, बुजुर्गों की तरफ देखो और पेंशन को बढ़ाओ। कम से कम 500 रुपए बढ़नी चाहिए पेंशन। 500 रुपए कम से कम बढ़े तभी जाके कुछ मतलब लगेगा। अच्छा, जो एक और बात आई थी, जिस दर से महंगाई बढ़ी है 2 सालों में, उस दर से 500 रुपए पेंशन बढ़े। जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो बात हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि 1100 रुपए 85,000 को टोटल शायद नहीं दे पाएगी, और आवेदक उसके कई लाख थे। सो वो महिलाएं जो है आक्रोश से भरी हुई हैं। वो डॉक्टर साहब वाला बयान, ये मायने ये है कि वो जब महिलाओं के बीच में ये लोग जाएंगे तो वो इनको कहेगी कि हमारा अधिकार जो तुमने झूठ बोला था कहाँ है। जी दिग्विजय, धन्यवाद, आपसे बात। तो देखिए, दिग्विजय चौटाला ने हर सवाल का जवाब सहजता से दिया, और इस तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।